नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और इस समय की बड़ी खबर जो है वो खबर आ रही है विक्रम रंधावा से जुड़ी हुई। और विक्रम रंधावा से जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सख्त एक्शन जो है वो विक्रम रंधावा के खिलाफ लिया है और सीधे तौर पर उनको पार्टी की सभी तरह के पार्टी के पोस्ट और सभी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से उनको रिलीव कर दिया है। उनकी छुट्टी जो है वो कर दी गई है। टफ एक्शन जो है ये माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल विक्रम रंधावा ने एक इंटरव्यू के दौरान एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था। अब शब्द जो है वो कहे थे और इसके बाद पार्टी ने कल शो कॉज नोटिस जो है उनके लिए जारी किया गया था और उनको कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर आप अपना बयान जो है वो स्पष्ट करें और क्या कुछ कहना चाहते थे इसका स्पष्टीकरण जो है वो दें और साथ ही साथ में पब्लिकली जो है अपॉलॉजी जो है उनसे मांगने के लिए कहा गया था। और कल शाम को ही एफआईआर जो है वो विक्रम रंधावा जो पूर्व एमएलसी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं उनके खिलाफ लगा दी गई थी। और उसके बाद से ही ये लगातार माना जा रहा था कि पार्टी इस तरह की जो बातें हैं उनको कतई भी टॉलरेट नहीं करेगी और सीधे तौर पर एक सख्त कार्रवाई जो है वो माना जा रहा था कि बीजेपी जो है वो विक्रम रंधावा के खिलाफ उठा सकती है और वैसा होता हुआ ही दिखाई दिया है। अब से कुछ देर पहले पार्टी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और लेटर में ये साफ लिखा गया है कि किस तरह का एक्शन जो है वो लिया गया है। और जो एक्शन है उसमें साफ तौर पर लेटर में लिखा गया है कि Mr. Vikram Randhawa, former MLC, is relieved from all the party post responsibility, including the post of BJP JKUT secretary with immediate effect। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो वो सेक्रेटरी थे यूटी के उससे भी उनको जो है वो छुट्टी कर दी गई है। और बीजेपी JKUT वाइस प्रेसिडेंट श्याम चौधरी फॉर्मर मिनिस्टर एंड शैल बी न्यू प्रभारी इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट राजौरी जो है वो बनाया गया है। ये रविंदर रैना की तरफ से एक लेटर जो है वो जारी किया गया है और साफ तौर पर सख्त कदम जो है वो उठाया गया है इस बार जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनके इंटरव्यू में किया गया था उसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया और कई जो मुस्लिम लीडर्स हैं जो कश्मीर सेंट्रिक लीडर्स हैं उन्होंने बड़ी आपत्ति जाहिर की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किया गया है और जिस तरह की एक महिलाओं के लिए उनकी बेटियों के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो किसी भी एक शोभनीय समाज के अंदर जो है वो शोभा नहीं देता है और समाज के अंदर इस तरह की बात कतई भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। हालांकि मांग ये उठाई जा रही थी कि जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने वालों पर यूएपीए का केस दर्ज किया गया है ठीक उसी तरीके से इनके खिलाफ भी यूएपीए का मामला जो है वो दर्ज होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल पुलिस ने आर्टिकल जो आईपीसी है आर्टिकल 295A और 5052 के तहत मामला जो है वो दर्ज कर लिया है। दोनों ही नॉन बेलेबल ऑफेंस है लेकिन फिलहाल शायद इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ले रखी हुई है इसलिए अभी तक उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल पार्टी ने उनके बयानों से अपना पलड़ा झाड़ते हुए सख्त कार्रवाई जो है इनके खिलाफ की है और साफ तौर पर इन पार्टी में एक ये मैसेज दिया गया है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी के अंदर पार्टी की छवि को ख़राब करने की कोशिश अगर कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ इसी तरीके से सख्त कार्रवाई जो है वो आने वाले समय में हो सकती है क्योंकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं और इस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर पूर्व लेजिस्लेटर और उसके साथ साथ में अगर हम कहेंगे तो जम्मू कश्मीर बीजेपी के वो सेक्रेटरी हैं और ऐसे में अगर उनके उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है तो निश्चित रूप में एक बहुत गलत मैसेज जो है वो बाकी प्रदेशों में भी जाएगा। और उत्तर प्रदेश में अभी तक जिस तरह की माहौल बना हुआ है चुनाव जो है वहाँ पर होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले इस तरह का कोई भी बयान जो है वो पार्टी की छवि को ख़राब कर सकता है। इसीलिए पार्टी की छवि को किसी भी तरीके से धूमिल नहीं होना देना चाहते हैं पार्टी के सभी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और होम मिनिस्ट्री के साथ साथ में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात कहेंगे तो उन्होंने सभी से यही कहा है कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय का उतना ही
आदर और सत्कार होना चाहिए, उतना ही उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितना बाकी जितना कि देश के सभी धर्मों का होता है, सभी जातियों का होता है। तो जो अल्पसंख्यक हैं या फिर जो गैर हिंदू हैं, उनका भी सम्मान जो है उतना ही होना चाहिए। तो लगातार इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही थी। एक गुस्सा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर विक्रम सिंह रंधावा के खिलाफ फूटता हुआ नज़र आ रहा था, और उसी गुस्से को भांपते हुए देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। और इस कार्रवाई के चलते अब एक मैसेज भी जो है वो सेपरेट होगा, और उसमें ये देखा जाएगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में ये जो बातें विक्रम सिंह रंधावा द्वारा कही गई हैं वो आने वाले समय में किस तरह से लोगों पर इसका छाप जो छोड़ते हैं। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई कर ये स्पष्ट कर दिया है कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं है, और पार्टी के भीतर रहकर भी अगर कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो ना वो उसका समर्थन करेंगे और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और वैसा ही करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।